हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस के पेपर का रिव्यू किया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सोशल साइंस के क्वेश्चन को, क्लास 10th के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। ये शुरुआत में वैसे ही इंस्ट्रक्शन है, आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो कि पढ़ने के लायक नहीं होता, इसमें कुछ करना है नहीं। जनरली जो होता है आपका यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन और यहीं का जो होता है इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से है, आपका 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको 40 करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। निम्नलिखित में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ रिजर्वेशन सिस्टम फॉर वुमेन। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था। राजतंत्र, समाजवाद, सैनिक, तानाशाही, साम्यवाद। विच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मास स्ट्रगल इन चिली अकर्ड। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है। शिरोमणि अकाली दल इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट। हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है। नगर का प्राथमिक नागरिक, ठीक है। तो मुखिया गांव का होगा, सरपंच, महापौर, पंचायत सचिव। सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। राजतंत्र, सैनिक, तानाशाही, लोकतंत्र, जनसंघर्ष। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व सोशल डिवीज़न। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, ये करंट अफेयर में भी जा सकता है, ना, क्योंकि हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन ये है। विच लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 2024। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था। फ्रॉम विच डिकेड द पब्लिक एंगर अगेंस्ट पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बिगेन। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। इन विच स्टेट इज हीराकुंड डैम लोकेटेड। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है। टिस्को, सेल, भेल, इनमें से कोई नहीं। अंडर हुज कंट्रोल इज द मैनेजमेंट ऑफ द ऑल आयरन एंड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। देखिए पब्लिक सेक्टर का बात करेगा, टिस्को टाटा का है, भेल और सेल, ये दो चीज़ बच गया। तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है जो कि नाव वगैरह, पोत वगैरह बनाता है, तो आपका सेल हो सकता है इसका। नेलोर किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक, बक्साइड, लौह ऐसक, हीरा। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश में सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 13 अप्रैल 1975, जुलाई 1965, मई 1970, जून 1960। मीरातुल अखबार किसने शुरू किया था। बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा गया है। साम्यवादी, घोषणा पत्र, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इसमें से सभी। 1954 का जिनेवा समझौता के लिए क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। भारत, पोलैंड, कनाडा, फ्रांस। भुज किस राज्य में है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है। लावा, गैस, जलवाष्प, इनमें से सभी। निम्नलिखित में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। बाढ़, सुनामी, रासायनिक आपदा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसे मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, इनमें से सभी। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। धारणीय विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी। 1949 में भारतीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। पीसी महानलोबिस, एमएस स्वामीनाथन, दादा भाई नौरोजी, साइमन कुजनेट्स। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगस्त 1952, अक्टूबर 1975, जुलाई 1982, अप्रैल 1980। निम्नलिखित में किसे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमिका निभा रही है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, इनमें से सभी। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से दोनों। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य समिति, इनमें से सभी। देखिए सभी वाले पर आपको ध्यान स्पेशल रखना है। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी। प्रोफेसर केन्स, रेगनर नर्क्स, प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव का निर्धारण किया गया था। तेंदुलकर समिति, योजना आयोग,
लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1904, 1914, 1912, 1919। निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसका कथन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, इसको आदमी बनाया है, पता नहीं कौन दे देता है ये सब। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, गुटेनबर्ग, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं थे? देखिए, गरम दल का नेता यहाँ पे बात करा, उदारवादी नहीं थे मतलब वो गरम दल के थे। तो गरम दल में थे हम लोग के लाल बाल पाल। ठीक है। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? ठीक है, किसने लगाया था और किसने वापस लिया था, दोनों जरूरी है। लॉर्ड कर्जन ने लगाया था ना, कर्जा लेकर के रखा था, ऐसा सोच करके आप इसको ट्रिक में याद कर सकते हैं। और हटाया किसने था, ये भी आपको याद रखना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसमें आपका जलियांवाला बाग होगा। मास्टर दा किनका उपयोग उपनाम था? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, सूर्यदास सेन, बिपिन चंद्र पाल। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर हो जाती है? जलोढ़ मृदा, लेटराइट, काली मृदा और मरुस्थलीय मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? विच स्टेट इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेगर सॉइल? समलिपीय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? समलीपाल कह रहा है ना, समलिपीय नहीं, समलीपाल। उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा। कर्तन एवं दहन कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाट डज द मीन ऑफ बर्न एंड स्लैश? बर्न एंड स्लैश को झूम कल्टीवेशन से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की उत्पादन होती है? गेहूँ, दलहन, चावल, कपास। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनिंग ऑफ इंडिया? बंदरगाह किसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तूतीकोरिन, कांडला, न्यू मंगलोर, मुंबई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पटना, फरक्का, नोएडा, कोलकाता। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड इन। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके समकालीन में पारित हुआ था? बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? रूस, फ्रांस, रूस, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। पेरेस्ट्रोइका तथा गलास्नोस्ट की अवधारणा किसने दी? मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन, पुतिन, लेनिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका जनरल कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा था? रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन। यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इंग्लैंड, वेस्ट, फ्रांस, रूस। निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 3, 2, 4। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में गुजरात का स्थिति कहाँ है? रुद्रसागर, अंकलेश्वर, नरकटिया, डिगबोई। भारत में किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है सब सोशल साइंस का। सोशल साइंस में बच्चे अपना हिंदी में ही देते हैं, ज़्यादा कोई इसमें वो होता नहीं है। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? आलू किस प्रकार की फसल है? जायद, रबी, खरीफ और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आलू ठंडा में होता है तो रबी हो जाएगा। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। आज हम लोग सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, इसका एनालिसिस और आंसर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। निम्नलिखित में क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण सभी। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बिहार के विकास में बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसका कथन है? ठीक है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधिक आधारभूत संरचना का अंग है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य संख्याओं की संरचना कितनी है? ठीक है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? सीमांत आय, कुल बचत आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा क्या होती है? 1 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 माह। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? 19, 15, 12, 20।
दलाल स्ट्रीट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पूंजी बाजार से है दलाल स्ट्रीट। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? भारतीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 31, 40, 35, 51 है। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 1/4, 2/3, 1/3 इनमें से कोई नहीं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 72, 51, 75। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? बांग्लादेश, नेपाल, भारत, चीन। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है? अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, तेंदुलकर समिति, ए और बी दोनों। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? देखिए नेपाल एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि इसमें हमेशा चेंज होता रहा है लोकतंत्र। अब देखिए जैसे कि साइंस में था सेक्शन बाई सेक्शन इसमें बांटा गया था, तो यहाँ भी ऐसा ही है। और यहाँ पे आपका 4 है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 6 है हर सेक्शन में और आपको 3 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है जोल्वेरिन का गठन क्यों हुआ था? ठीक है। लेजर फेयर क्या है? लेसेस फेयर क्या है? रॉलेट एक्ट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? काला कानून इसको कहा जाता है ना, काला कानून रॉलेट एक्ट को, तो इस पर प्रतिक्रिया अच्छा नहीं ही होगा। अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे? अब दीर्घ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ही करना है ना, एक क्वेश्चन करना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने पर 4 नंबर आपको मिलेगा। हिंदी चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। उसका दूसरा हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन है, तो पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों आरंभ किया? दूसरा हम लोग का है सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है। उसके बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले किन्हीं 2 प्रावधानों का नाम बताइए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा आपको और 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कोर बैंकिंग की क्या उपयोगिता है? निवेश से आपका क्या अभिप्राय है? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन 1991 के प्रमुख आर्थिक सुधारों के बारे में बताइए। यहाँ पे मनमोहन सिंह का बात होगा। बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है, विस्तार से बताएं। उसके बाद लास्ट में हम लोग का ज्योग्राफी का सेक्शन आएगा, क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो जाएगा। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद मेंशन एनी 2 सोल्यूशन ऑफ द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। भूमि निम्नीकरण की समस्या के निष्पादन हेतु किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 फैक्टर फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज वी मीन बाय कॉन्टूर फार्मिंग, है ना, सीधी जो बना के होता है इस तरह से पहाड़ों पर। नदी घाटी परियोजनाओं के विकास से क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। डैम वगैरह बना करके बिजली का प्रोडक्शन, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता पर व्याख्या करें। खनिजों की महत्ता एवं संरक्षण की विवेचना करें। एक आपका अलग सेक्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसमें देखिए आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉट। प्राकृतिक आपदाओं के विनाश को किस प्रकार न्यूनतम किया जा सकता है? हाउ कैन द डिवेस्टेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर बी मिनिमाइज। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? व्हाट आर द फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द बर्न्ट एरिया इन केस ऑफ बर्निंग। तो यही हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन था। ऐसे ही आगे भी वीडियो आपको बाकी जो बचे सब्जेक्ट हैं उनकी आएंगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें।
अगर आप हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो हमारे फ़ोन पे नंबर या जो QR कोड है उस पर स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।